आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रोटेशनल मोशन के हवाला से उसके करस्पॉन्डिंग MCQs उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पहला MCQ है जिसमें उसने पूछा है कि आ रेडियन इज़ अबाउट 57 डिग्री C। ये सबको पता है। इस तरह करें 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री है। तो अब आप बड़े आराम से यहाँ पे 1 रेडियन जो है वो कैलकुलेट कर लें। 360 ओवर 2 पाई, जो भी आंसर आएगा वो डिग्री इसके बराबर। ठीक, 1 रेवोल्यूशन इज़ द सेम एज़ 1 रेडियन टू 27 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 पाई रेडियन। ये अभी ऊपर लिखा है। इसी तरीके से 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज़ अबाउट, ये आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस हैं, तो रेडियंस पर सेकंड में ये कैलकुलेट आपने कर लेना है। ठीक है ना। तो आंसर अप्रॉक्सीमेट ये आता है, तो वहाँ से मैंने गेस किया कि ये वाला आंसर ठीक होगा। इफ़ अ व्हील टर्न्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देन ईच पॉइंट ऑफ इट्स रिम मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, each point on its rim moves with constant acceleration, the wheel turns through equal angles in equal times। अगर constant velocity का ही definition ही असल में ये होती है कि वो equal angular displacement cover करती है equal time में, इसलिए फिर वो constant रहती है उसकी velocity। The angle through which the wheel turns in each second increases as the time goes on। ऐसा नहीं है वो इक्वल टाइम में इक्वल और इसमें भी डिक्रीज़ वाला उसने किया हुआ, तो वो भी नहीं पॉसिबल। सी वाला ऑप्शन इसमें पॉसिबल है। अ व्हील, इफ़ अ व्हील इज़ टर्निंग 3.0 रेडियन पर सेकेंड, द टाइम इट टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज़ अबाउट। ये अब 3 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, हमें चाहिए एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम। तो उसके लिए आप इस तरह करें कि एक पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि टाइम टू सॉल्व टू मूव 3 रेडियन इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। सेकेंड साथ लिख लें यहाँ पे। 1 रेडियंस के लिए 1/3 सेकेंड, और एक रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट करना है तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियंस इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई है 2.314 ओवर 3, तो ये आलमोस्ट 0.01 लाइक दैट। तो 2.01 ज़ीरो उधर चला गया, हाँ ठीक है, एक ही ज़ीरो आएगा। 2.1 रेडियन। तो यहाँ से आइडिया हो गया आपको। नेक्स्ट है, इफ़ अ व्हील टर्निंग एट कांस्टेंट रेट कंप्लीट 100 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, इट्स एंगुलर स्पीड 100 रेवोल्यूशन। अब चूँकि उसने रेडियन पर सेकंड लिए तो 100 रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन में है 2 पाई और पर सेकंड निकालने के लिए टाइम पे डिवाइड कर दिया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, तो ये देख लें कितना हो गया। तो इसमें 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो सिंपल आ जाएगा ना 60। इसका मतलब कुछ पार्ट ये ऊपर चलना है, ये वाला ना, तो वो राउंड अबाउट 60 वाला ये है। ये 63 वाला ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ज़ीरो वाला ऑप्शन नहीं इसमें आ रहा। द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच, जो सेकंड हैंड है यानी जो सेकंड प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब है कि वो 2 पाई रेडियन पर सेकंड जो है वो कर रहा है। एंगुलर स्पीड चूँकि हमने मतलब 2 पाई रेडियन पर सेकंड, तो
इसने किस में मीटर पर सेकंड इसमें किया हुआ है, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, तो 1 सेकंड में इसका मतलब है 2 पाई आर मीटर जो है वो इसने मीटर पर सेकंड में ये आंसर दिया हुआ है। तो इसमें जो घड़ी का सेकंड हैंड होता है वो हमें पता है 60 सेकंड में एक चक्कर मुकम्मल करता है, और एक चक्कर में वो एंगल कितना सबटेंड करता है 2 पाई रेडियन और 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा π/30 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, π/30 रेडियन पर सेकंड, तो इसलिए ये है, ये मीटर पर सेकंड यूनिट पता नहीं किस वजह से उसने दिया हुआ है। तो द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज़, उसी तरह मिनट हैंड जो है वो एक चक्कर जब मुकम्मल करता है तो मिनट हैंड तो वो 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। मिनट हैंड जब एक चक्कर मुकम्मल करता है तो फिर उस सूरत में 1 घंटा चलता है, तो इसलिए ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 से 30, 3 6 18 और 2 0 3.14, या उसको पाई ही रहने दें, π/1800 ये मीटर पर सेकेंड। A wheel is initially rotating at the speed of 20 radian per second, has constant angular acceleration. After 9.0 seconds it has rotated through 450 radians. Its angular acceleration is यानी ये इस तरह से है, इनिशियल स्पीड से रोटेट कर रहा है और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन है उसका। 9 सेकंड्स के बाद वो जो उसने जो डिस्टेंस यानी एंगल इस तरह से सबटेंड किया है वो है 450 रेडियन। ठीक है, पूछा क्या है, एंगुलर एक्सेलेरेशन v इज़ इक्वल टू अच्छा एंगुलर एक्सेलेरेशन है इसमें, तो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड, अगर हम फाइनल स्पीड फाइंड आउट कर लें तो उससे फिर हम टाइम हमारे पास है 9 सेकंड, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, तो ये एंगुलर मोशन की इक्वेशन है, इसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा निकल आएगा। टाइम है आपके पास 9 सेकंड्स और ये थीटा भी है 450 रेडियन। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ रेडियन पर सेकंड में पुट कीजिएगा तो वो आ जाएगा। द 10 सेकंड्स आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न्ड ऑन, टाइम यहाँ पे उसने दे दिया, फैन रोटेट 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट। 10 seconds after an electric fan turned on, the fan rotates at 300 revolution per minute. Its average angular acceleration, simple, alpha average is equal to omega f minus omega I over t। t 10 सेकेंड है, ओमेगा f जो है वो 300 रेवोल्यूशन है, इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज कर लें क्योंकि जवाब उसने अच्छा रेवोल्यूशन में भी जवाब दिया हुआ है। पहले ये देख लेते हैं कि रेवोल्यूशन वाला आंसर क्या आता है, या रेडियन वाला कर लेते हैं। रेडियन को 2 पाई आर माइनस इनिशियल तो ज़ीरो है तो ये कैंसल आउट हो गया। 30 मल्टीप्लाइड बाई 260 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन है ये,
60 पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, वो पर मिनट भी ध्यान रखना उसका, यहाँ पे पर मिनट है तो 60 से डिवाइड भी होगा। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 से कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, और पाई रेडियन पर 3.14 है। ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। इसी तरीके से इसको देख लीजिए कि वही पाई और रेडियन वगैरह हिसाब किताब है। अ व्हील रोटेटिंग एट 12 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज़ ब्रॉट इनटू रेस्ट 6 सेकंड्स। उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, रेस्ट में आ गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकंड, वो सिंपल जो अभी इक्वेशन ऊपर लिखी उसी से करें, डी ऑप्शन इसको कहता है, ठीक है। इसी तरीके से फोनोग्राफ टर्न टेबल इनिशियली रोटेटिंग, यानी इनिशियल वेलोसिटी है स्लो डाउन टू स्टॉप इन 30 सेकंड। अगेन उसी तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फार्मूला इस्तेमाल होगा। द एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उसी तरीके से ये सारे उन्हीं क्वेश्चन आप मोशन से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो जिसमें कोई ऑकवर्ड चीज़ हो। स्लोइंग डाउन एट द रेट ऑफ दिस, यानी इसमें एक्सेलेरेशन उसको दे दिया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल दी हुई है, टाइम एट स्टॉप्स वही टाइम के लिए सॉल्व करनी, वही इक्वेशन जो एवरेज एक्सेलेरेशन वाली है। ये सारे आलमोस्ट उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बस इसमें ट्रिक सिर्फ ये देखना है आपने कि वो जो मैं आपको बताया ना अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके फिर आपने देख लेना करीब तरीन क्या है, बस वही इसमें ट्रिक है। अ व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट हैज़ एन एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज़ गिवन बाय, ये उसने कोई फंक्शन दे दिया अल्फ़ा टी इज़ इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकंड की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर उसने दे दी। द एंगल थ्रू विच इट टर्न्स इन टाइम टी इज़ गिवन बाई, तो एंगल आपने मालूम करना है जिस एंगल के थ्रू उसने टी टाइम में टर्न हुआ है, ठीक है। उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको ना, इक्वेशन को यूज़ करके। तो अब उस इक्वेशन को हम लिखते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिख ली है। इसमें अल्फ़ा टी की वैल्यू पुट करें तो वैसे भी नज़र आ रहा है ये 0 हो जाएगा फैक्टर। थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए टी की 4 हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर पहले से मौजूद है। टी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 ये 6 रेडियंस हैं पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड है, इधर 1/2 है, तो 1/8 1/2 ये वाला ऑप्शन ठीक है, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि 1/2 ये बचेगा। हाँ, इस तरह से। नेक्स्ट उसी तरह से है, फिर उसने दिया हुआ है टाइम टेकन टू मेक द 10 रेवोल्यूशंस। अब इसमें सिर्फ उसने टाइम कितनी रेवोल्यूशन उसने बनाई हैं उसको टाइम पे टाइम टेकन जो है वो उसमें कैलकुलेट करेगा। तो 10 रेवोल्यूशन के लिए फिर उसी तरीके से आपने ये करना है, थीटा मालूम कर लेना है, थीटा को इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है वी आई 0 हो जाएगा, थीटा इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, एक रेवोल्यूशन में ना 2 पाई आर होता है 10 रेवोल्यूशन। तो ये आपका थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू यहाँ पे इसी इक्वेशन में पुट करें और टी के लिए सॉल्व कर लें। यहाँ से ए दिया हुआ है आपको, टाइम डायरेक्ट निकल आएगा। इसमें फिर उसी तरीके से है, और फिर इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ और उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। द एंगुलर वेलोसिटी vector of a spinning body points out of the page. If the angular acceleration vector points into the page, then the body is slowing down or the body is speeding up. और अब उसने एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात की है। एंगुलर एक्सेलेरेशन जो है वो उसकी डायरेक्शन, अगर हमने एंगुलर इसको एंगल थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझें तो डी थीटा
ओवर डी टी जो है ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और फिर एंगुलर वेलोसिटी से डी ओवर डी टी ले करके आप बराबर जो है वो अल्फ़ा एक्सेलरेशन जो है फाइंड आउट कर। और हमें पता है इन तमाम क्वांटिटीज़ की जो राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं तमाम क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन, और वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो अगर बॉडी स्लो डाउन हो रही होगी तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी, और उस नेगेटिव की वजह से राइट हैंड रूल से जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड, ये राइट हैंड रूल अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, अब वो स्लो डाउन हो रही है तो फिर ये नेगेटिव होने की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। अ चाइल्ड राइडिंग ऑन अ लार्ज मैरी गो राउंड ट्रेवल्स एट द डिस्टेंस 3 मीटर इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 मीटर, यानी इस तरह 3000 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और ये सर्कल है जिसका डायमीटर है 40 मीटर। द टोटल एंगल थ्रू विच द इट रिवॉल्व्स, यानी जितना एंगल है उसमें रिजॉल्व, तो थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर होता है। ठीक है, तो आप एस ओवर आर लगाएंगे तो थीटा रेडियंस में आ जाएगा, वो चेक कर लें कौन सा है। A particle moves in a circle of radius 10.0 meter with a constant angular speed of 5 revolution per minute। रेडियस भी दे दिया और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड भी दे दी उसने। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मालूम करने के लिए कहा है। तो इसमें हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड मूव करने का मतलब है कि 1 सेकंड में वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डिस्टेंस जो है वो कवर करता है बॉडी। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई और आर कितना इसने दिया है 0.10। 5 टू द 10 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में वो 2 पाई आर डिस्टेंस जो है वो सरकमफ्रेंस है ना, तो जो पाई मीटर पर सेकेंड वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर वो पाई मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उस सूरत में ये दोबारा से हम देख लें कि इसमें सही कैलकुलेशन की है। 5 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में, और एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई आर पूरी सरकमफ्रेंस का। तो फिर 5 टू द 10 पाई आर, और आर क्या है 0.1 मीटर। ठीक है ना, तो ठीक हो गया। 5 टू द 10, जब 10 मल्टीप्लाई होगा 0.1 से तो ये 1 हो जाएगा, यानी पाई मीटर्स पर सेकंड। वो 1 सेकंड में पाई मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी। हमने मालूम क्या करना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन ए बराबर होता है v स्क्वायर ओवर आर। v कितना अब निकला पाई मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ओवर आर कितना है 0.1, ये ऊपर जाकर 10 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो ये 10 पाई मीटर पर सेकंड। A car travel north at constant speed. It goes over a piece of mud which sticks to the tire. The initial acceleration of the mud as it leaves the ground is a car travel at constant velocity. Constant velocity से कार ट्रेवल कर रही है वर्टिकली अप, और इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द मड एज इट लीव्स द ग्राउंड। गुजार है अगर वो उसके साथ जाता है तो अपवर्ड ही जाएगा व्हील के साथ।
35th है फ्लाई व्हील ऑफ डायमीटर 1.2 मीटर हैज़ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन 5.0 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, यानी डायमीटर दे दिया और उसका रेडियल एंगुलर एक्सेलेरेशन दे दिया। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रिम इज़ AT इज़ इक्वल टू R अल्फ़ा। मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो R कितना है, डायमीटर है तो ये हो जाएगा 0.6 और अल्फ़ा कितना दिया उसने 5.0, तो 3.0। बी मीटर पर सेकंड। For a wheel spinning at constant velocity, acceleration on an axis through its center. For a wheel spinning with constant angular acceleration on an axis through its center, the ratio of speed of the point on the rim to the speed of the point halfway between the center and the rim is, यानी क्वेश्चन ये है कि इस तरह है, यहाँ से रोटेट कर रहा है एक पार्टिकल, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। टोटल रेडियस अगर हम R ले लें इसका आउटर वाले का, तो ये R/2 पर है, ठीक है ना। और उसने रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन द रिम, यानी रिम के पे जो ऊपर स्पीड है ना, उसकी स्पीड v इज़ इक्वल टू R ओमेगा होगी, उसको मैं v1 कह लेता हूँ। और R चूँकि टोटल है तो R डिस्टेंस हो गया, और v2 जो है उसमें जो सेकंड पार्टिकल है वो हाफ वे है, तो वो R/2 यानी उसका रेडियस R/2 हो जाएगा उसके मोशन की ओमेगा। और इसकी रेशो हमने निकालनी है v1 हमने कहा ना रिम वाले को v/v2, और ये हो जाएगा R ओमेगा ओवर 1/2 R ओमेगा, ये R ओमेगा कट गया इससे 2/1, तो 2/1 2 जो है आ जाएगा, ठीक। फॉर अ व्हील स्पिनिंग ऑन द एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, द रेशो ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम टू द टेंजेंशियल, इसी तरह का फार्मूला लगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वाला वो भी फार्मूला ऊपर यूज़ किया था, उसको आपने यूज़ करना है। इसी तरह ये हाफ वे वाला पॉइंट है, लेकिन आप एक्सेलेरेशन के लिए इस्तेमाल करना है। इसी तरह फिर ये 2 पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स जो भी हैं, इसको आपने खुद से करना है। नेक्स्ट कोई अच्छा अगर आता है तो ये कुछ है, कोई रॉड में वैसे भी दिया जा सकता है। 3 आइडेंटिकल balls with mass m, 2m and 3m are fastened on a massless rod of length L, यानी रॉड का अपना कोई लेंथ रॉड नहीं कंसिडर करना। द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड, यानी इस पर रोटेशनल इनर्शिया, इसमें तो आपके पास रोटेशनल इनर्शिया इस मामले में ये जो जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उसमें से, इसमें से और इसमें से, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप गौर करेंगे कि रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है, mr², यानी अगर फ़र्ज़ किया इस तरह एक पॉइंट है, इसके अबाउट यहाँ एक पार्टिकल है और इस तरह वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इसके अबाउट तो इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट इनर्शिया mr² होता है अगर सिंगल पार्टिकल है। लेकिन अगर हम इस बाल को मैसेज को सिंगल पार्टिकल तस्वुर करें तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इसने यहाँ पे क्या कैलकुलेशन की। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया r0 हो जाएगा इस सेंस में 3m वाले में, और 2m वाले में L/2 है, और m वाले में टोटल L है। तो m L²/4 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m L² ये अकेला L² क्योंकि R उसके बराबर हो जाएगा। तो इस सूरत में ml² अगर कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा 1/4 + 1, तो
इसको चेक कर लेते हैं। वन बाई फोर, तो ये कितना आ गया, 5 ml स्क्वायर बाई 4। अच्छा इसने, अच्छा एक में मैस चेंज है, इसमें टोटल मैस कितना है 2m है, इसमें m है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे एक और भी फैक्टर आएगा, वो आएगा जनाब क्या उसे कहते हैं 2 इसके साथ आएगा, यानी पहले 2/4 और 2/4 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/4, ठीक है। तो इसने ये वाला फैक्टर दिया हुआ है। अच्छा इसमें सी ऑप्शन ठीक आ रहा है, शायद ये गलती से उसने ये लिखा हुआ है, वो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक तो वही आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट 12 0 हो जाएगा, ठीक है। 2m मैस हो गया, एक मिनट लेट मी चेक कि कहीं फार्मूला हमने सही लिखा है, 1/2 mr² तो नहीं होता। अच्छा इसमें ये सी वाला ऑप्शन ही ठीक है। नेक्स्ट है द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील इज़ अबाउट इट्स एक्सल डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सल डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी किस फैक्टर में, डायमीटर पे तो डिपेंड करेगा, मैस पे भी डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस पे भी डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, और मटेरियल कंपोजिशन है उसमें मटेरियल किस तरह कंपोज किया गया है उसमें ये डिपेंड करेगा। तो डी वाला है। नेक्स्ट है a uniform rod, a uniform solid cylinder made up of lead has same mass as the same mass and the same length as a uniform solid cylinder made of wood. The rotational inertia of lead cylinder compared to the wooden cylinder is greater. A uniform solid cylinder made up of lead has same mass and same length as a uniform solid cylinder made up of wood. यानी वुड का भी दोनों का मैस एक जैसा है, यूनिफॉर्म सिलेंडर बनाया हुआ, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ लेड सिलेंडर कंपेयर्ड विद द वुडन वन इज़ ग्रेटर और लेस। बज़ाहिर ये ग्रेटर लगता है, लेस इसलिए है कि उतनी ही मैस का जब आप वुडन सिलेंडर बनाओगे तो मैस डिस्ट्रीब्यूशन जो सिलेंडर की बनेगी इस तरह वुड के सिलेंडर की, वो बहुत दूर दूर होगी, और हमें पता है कि मैस के साथ जो है वो जब हम सम अप करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर है, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा जब आर बढ़ेगा, तो जबकि उतने ही मैस का जो सिलेंडर बनेगा लेड का वो बहुत स्मॉल होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा MCQ है। टू इंक्रीज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स मैस, यानी उसका मैस चेंज किए बगैर, ड्रिल होल्स नियर द रिम टू पुट मटेरियल नियर द एक्सिस। कहता है कि ड्रिल होल्स नियर द रिम एंड पुट द मटेरियल नियर द एक्सिस, ड्रिल होल नियर द एक्सिस एंड पुट द मटेरियल नियर द रिम। ये ज़ाहिर है जब आप मैस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर रहे हो ना,
इधर अगर आपने होल बनाया यहाँ पर तो मैस यहाँ पे रख दिया, पहले आपने होल यहाँ पे बनाया लेकिन मैस यहाँ पे रख दिया, तो इससे तो मैस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़ गई ना। यहाँ पे मैस डिस्ट्रीब्यूशन का उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना मैस का यहाँ पे होगा, क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस में MR² वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला है, खुद वो कर लें आप। When a thin uniform stick of mass m and length L is pivoted about its midpoint, its rotational inertia is ml² over 112. When pivoted about parallel axis through one end, the rotational, इसे parallel axis थ्योरम लगना है। parallel axis थ्योरम में ये होता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है md² यानी जो डिस्टेंस होता है प्लस उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो वो हो जाएगा ml/12। तो d मेरा ख्याल इसमें आप l/2 आएगा, l/2² l/12। तो ये अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा करके इसको कैलकुलेट कर लेना। इसी तरह में रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर अबाउट द डायमीटर about a diameter is this, where m is its, if the sphere is pivoted about an axis that is tangent to the surface, the perpendicular axis theorem इसमें यूज़ होना है। ठीक है ना, आप वहाँ से perpendicular axis जो आपको लेक्चर बताए हैं उनसे देखें और इसको कैलकुलेट करें। A certain wheel has the rotational inertia of 12 kg/m². As it turns through 5.0 revolutions, its angular velocity increase from 5.0 radians to 6.0 radian. If the net torque is constant, its value is if the net torque is constant, its value is, यानी अगर नेट टार्क कहता वो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिर क्या बनेगी, तो टाउ इज़ इक्वल टू टार्क एंगुलर एक्सेशन को काज करता है ना, टाउ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से टार्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, अल्फ़ा आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ की है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और कितनी देर में, 5 रेवोल्यूशन में। ठीक है ना, तो 5 रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो आप इसमें 2as या 2a थीटा कर लेना आप, तो इसको अल्फ़ा क्या लेते हैं, ω/f² माइनस ω/i², ये लगा करके अल्फ़ा कैलकुलेट करें, यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट करके आप टाउ कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स ओके, रोटेशनल मोशन वाला जो है वो हमारे पास ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स के हवाला से अगर कोई MCQs हुए तो।